अध्याय। पुलस्त ऋषि कहते हैं, महेश्वर तथा श्री हरि सतपथ से चलने वाले हैं। इन दोनों महात्मा गण के लिए सिद्ध असिद्ध कुछ भी अविदित नहीं रहता। महात्मा ब्रह्मा का पंचम मुख उदरवस्थ था। ब्रह्मा तब रजोगुण से उपब्रहित होकर मूढ़ा अवस्था को प्राप्त हो गए थे। उन्होंने तब मन ही मन यह विचार किया था कि मैं अपने प्रभाव से सृष्टि का विस्तार करने वाला हूँ। मेरे अतिरिक्त ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो सृष्टि कर सके। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पशु, पक्षी तथा मृगों की मैंने ही सृष्टि किया है। पंचमुख विरंची ब्रह्मा ने यही विचार किया, जिससे उनको मूढ़त्व प्राप्त हो गया। उनके प्रथम मुख से ऋग्वेद, द्वितीय मुख से यजुर्वेद, तृतीय मुख से सामवेद तथा चतुर्युग से अथर्ववेद का प्रवर्तन हो गया। उन्होंने पंचम मुख द्वारा सांगोपांग सरहस्य, इतिहास तथा वेद का अध्ययन किया। उनके पंचम मुख के नेत्र उदरवस्थ थे। जैसे दीपक सूर्योदय होने पर प्रकाशित नहीं लगते, उसी प्रकार सुर असुर इस अद्भुत तेजस्वी मुख के तेज से प्रकाशमान उद्भासित नहीं हो पाए। वे उस मुख में वे उस मुख के तेज से उसी प्रकार अपनी अपनी पुरी में उद्विग्न एवं अचैतन्य हो गए। जैसे सूर्य प्रकाश के में दीपक का प्रकाश व्यर्थ हो जाता है, उस तेज से सभी अभिभूत हो गए। कोई भी किसी की गणना पहचान नहीं कर पा रहा था। उस तेज से देवता भी त्रस्त हो गए। कोई भी महाप्रभु ब्रह्मा पद्मयोनि देव के समीप जाने तथा उनका अवलोकन कर सकने में सक्षम ही नहीं रहा था। वे सभी हतप्रभ होकर स्वयं को अभिभूतवत मान रहे थे। ऐसी स्थिति में सभी देवगण अपने हितार्थ मंत्रणा करने लगे कि ब्रह्मा के पंचम मुख के तेज से हम सभी निस्तेज हो गए, अतएव हम अब भगवान शिव की शरण में जाएं। देवगण कहते हैं, हे सुरेश्वर शंभु, आपको प्रणाम है। हे महेश्वर, आपको हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। हे जगत योनि, आप परम ब्रह्म हैं। आप में ही समस्त प्राणी प्रतिष्ठित हैं। आप ही विष्णु के समस्त जगत के हेतुभूत हैं। देवता, ऋषि, पितर, दानव आदि से इस प्रकार संतुष्ट होकर शंभु ने अंतर्हित रहते हुए ही कहा, हे देवताओं, अपने वांछित वर को मांगो। देवगण कहते हैं, हे देव, पहले आप हमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर हमें वांछित वर प्रदान करिए। हे प्रभु, हम में जो कुछ भी बल, वीर, तेज, औज, पराक्रम था, उसे ब्रह्मा ने अपने पांचवें सिर से ग्रास कर लिया। हमारा समस्त तेज नष्ट प्राय है। हे महेश्वर, आपकी कृपा से हमारा वह तेज पूर्वक हमें प्राप्त हो सके, वह करिए। तदंतर जहाँ ब्रह्मदेव राजस अहंकार से विमूढ़ होकर अवस्थित थे, वहां देवताओं से नमस्कृत प्रसन्न मुख मुद्रा वाले शंभु गए। सभी देवता उस समय देव शंभु को चारों ओर से घेर कर उनका सतव पाठ कर रहे थे। रुद्रदेव जब ब्रह्मा के सामने आए, तब रजोगुण से आवृत ब्रह्मा उनको पहचान ही नहीं सके। रुद्र ने देखा कि विश्वात्मा, विश्व सृष्टा, विश्व भावन ब्रह्मा कोटि सहस्त्र सूर्य तेज से दीप्त होकर विश्व ब्रह्मांड को विदीप्त कर रहे हैं। इस प्रकार वे विराजित हैं। यह देखकर पितामह के साथ समासीन देव मंडली के निकट जाकर रुद्रदेव ने कहा, अहो, कितने अधिक तेज द्वारा युक्त होकर यह ब्रह्मा का मुख विराजमान है। यह कहकर चंद्रशेखर ने अट्टहास किया और जैसे लोग नख से केले के स्तंभ का कीर्तन करते हैं, तदंतर अपने बाएं हाथ के अंगूठे से
अंगूठे के नख से शिव ने ब्रह्मा के 5वें मुख सिर को काट दिया। ब्रह्मा का वह विचिन्न पंचम सिर महादेव की हथेली पर अवस्थित होकर ग्रह मंडल मध्यस्थ द्वितीय चंद्रमा के समान लग रहा था। महेश्वर उसे हाथ में लिए हुए नृत्यरत हो गए। जैसे कैलाश पर्वत के शिखर पर सूर्य शोभायमान होता है, उसी प्रकार से महेश्वर शोभायमान हो रहे थे। ब्रह्मा का वह सिर छिन्न हो जाने के कारण देवगण भी हर्षित होकर नाना सत्वों से भगवान कपर्दी शिव की स्तुति करने लगे। देवगण कहते हैं, हे प्रभु, आप कपाली महाकाल के भी काल हैं। आप ऐश्वर्य ज्ञानमय सर्वभोग प्रदाता हर्ष विलासी सर्व देवतामक हैं। हम आपको पुनः पुनः नमस्कार करते हैं। आप ही संहार करने वाले महाकाल भक्तों की आरती के नाशक हैं। तभी आपको दुखांत कहा गया है। आप भक्तों के आशु शंकर होने के कारण शंकर कहलाते हैं। आपने ब्रह्मशिर विच्छेदन करके वह कपाल पात्र धारण कर लिया है, अतः आप कपाली हैं। आप हमसे स्तुत होकर हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। प्रसन्न आत्मा शंकर ने एवं विद स्तुत होकर देवगण को उनके अपने अपने स्थान पर भेज दिया। तब स्वयं भगवान शंकर मुदित होकर वहीं अवस्थित हो गए। तदंतर महादेव ने लोगों के अनुरोध पर ब्रह्म सिर का वहीं त्याग किया। तत्पश्चात उन्होंने ब्रह्मा का मनोभाव जानकर तथा उस स्वतेज वीर पुरुष के जन्म हेतु ब्रह्मा के कोप शांति के उद्देश्य से उन्होंने सिर पर अंजलि बांधकर ब्रह्मा को प्रणाम किया। तदंतर तेज पुंज पर ब्रह्म प्रजापति को जानने हेतु शिव ऋक यजु तथा साम वेदोक्त निरुक्त सूक्त रहस्य द्वारा ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। रुद्र कहते हैं, हे अप्रेम्य, आप परमात्मा, आप परात्मा हैं। आप परात परमात्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप अद्भुत वस्तु समूह के उत्पत्ति स्थल हैं एवं अक्षय तेज के निधि रूप हैं। हे महादूती, आप ही विश्व सृष्टि करता उधर्व वक्त्र सत्वात्मक धरात्मक जलात्मक हैं। आपको नमस्कार है। हे जलशाही, हे जलोत्पन्न जलालय, आपको नमस्कार करता हूँ। आपके नेत्र खिले कमल के समान हैं। हे पितामह, आपकी जय हो। आपने ही पूर्व काल में सृष्टि के निमित्त मेरी उत्पत्ति ईश्वर रूपेण किया था। आपका नित्य आहार है यज्ञाहुति। हे यज्ञान्येश, आपको नमस्कार है। हे स्वर्ण गर्भ पद्म गर्भ देव गर्भ प्रजापति, आप यज्ञ हैं। आप ही वष्टाकार स्वधा पदम जन्मा है। हे प्रभु, देवगण के अनुरोधानुसार मैंने आपके 5वें मस्तक का छेदन किया है तथा मैं ब्रह्म हत्या से अभिभूत हो गया हूँ। हे जगतपति, आप मेरी रक्षा करिए। शिव के यह कहने पर ब्रह्मा कहने लगे, ब्रह्मदेव कहते हैं, सखा नारायण देव आपको पवित्र करेंगे। वे धन्य पुरुष नारायण आपके द्वारा कीर्तनी तथा मेरे भी नित्य पूजनीय हैं। आप निश्चित रूपेण उन विष्णु देव द्वारा अनुध्यात होकर यहाँ मेरे सतव करने हेतु मतिमान है तथा भक्ति पूर्वक सतव कर रहे हैं। मेरा 5वां सिर काट कर आप सोमपान प्रचारक कपाली तथा कोटि शत विप्रों के उद्धारक हो गए, परंतु इस शिर छेदन कार्य हेतु आप ब्रह्म हत्या नाशक व्रत का ही आवरण करें। इसके लिए अन्य कोई व्रत नहीं है। पापी पापहारी क्रूर ब्रह्म हत्यारे वेतानिक विक्रमस्त व्यक्तियों से कदापि आलाप न करें। ऐसे लोगों को देखकर अपनी शुद्धि हेतु सूर्य दर्शन करना चाहिए। हे रुद्र, ऐसे लोगों का अंग स्पर्श हो जाने पर पहने गए वस्त्रों सहित जल में डुबकी लगाएं। ऐसा करने से मनीषी लोगों के मत से शुद्धि होगी। आपने शिर छेदन करके ब्रह्म हत्या किया है, अतः शुद्धि हेतु व्रत करिए। यह व्रत संपन्न करके आप अनेक वरदान लाभ करेंगे।
ब्रह्मा ने यह कहकर वहां से प्रस्थान किया। रुद्रदेव यह जान ही नहीं सके। यह उस समय रुद्र ने ध्यान योग से विष्णु का चिंतन किया। लक्ष्मी युक्त वरदाता सनातन देव देव का ध्यान करके त्रिलोचन प्रभु ने उन विष्णु के उद्देश्य से साष्टांग प्रणाम किया तथा वे शंख चक्र गदाधारी देव का स्तव करने लगे। रुद्रदेव कहते हैं, हे अनंत वीर्य, आप तो परापर अमृत पुरातन परात्पर विष्णु हैं। मैं तो आपका नित्य स्मरण करता रहता हूँ। जो वरण्य पुरुष नारायण निष्प्रीतम पुराण पुरुष परात्पर पूर्वज उग्र वेगशाली गंभीर गंभीर बुद्धि वालों में प्रधान है, मैं उन ईशान श्री हरि को प्रणाम करता हूँ। जो परात्पेश विशाल पुरुष नारायण है, उनको मेरा नमस्कार है। जो परात्पर धाम परम परापरेश है, जो नारायण विशुद्ध स्वभाव परापर तथा सूक्ष्म रूप है, उन्होंने ही जगत की सृष्टि किया है। वे नित्य स्थित प्रधान है। वे शांत रूप प्रधान भी हैं। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। वे निर्मल नारायण परात्पर अपार पार पुरातन नित्य ज्ञों के में प्रधान धृति क्षमा शांति निष्ठ क्षितिज शुभ्र महानुभाव सहस्त्र मुद्रा अनेक चरणों वाले अनंत बाहु सूर्य चंद्र नेत्रों वाले शर अक्षर क्षीर सागर शाही परात्पर परेश देवताओं से भी अप्राप्त परम नारायण हैं। मैं उनको नमस्कार करके उनका स्तव करता हूँ। वे त्रिसर्ग संसत त्रिहुताश नेत्र त्रितत्व लक्ष्य त्रिलय तथा त्रिनेत्र हैं। उन अप्रेमय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। वे सतयुग के श्वेत वर्ण द्वापर के रक्त वर्ण कली में कृष्ण वर्ण रहते हैं। उन्होंने मुख से ब्राह्मणों को भुजाओं से क्षत्रियों को जगन प्रदेश से वैश्यों को तथा पदाग्र से शूद्र गण को उत्पन्न किया है। उन विश्वतनु पुराण परात्पर पराग अप्रेमय प्रभु को नमस्कार करता हूँ। वे प्रभु सूक्ष्म मूर्ति महामूर्ति विद्या मूर्ति तथा अमृत अमूर्त है। वे सभी देवगण के कवच हैं। मैं उन कमल नयन देव को प्रणाम करता हूँ। वे सहस्त्र शिर वाले सहस्त्र नेत्र देवेश महाबाहु तथा स्वर्ग विश्वव्यापी कमल नयन देव को प्रणाम करता हूँ। वे सहस्त्र शिर वाले सहस्त्र नेत्र देवेश महाबाहु तथा सर्व विश्वव्यापी परमेश्वर हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं शरण नील मेघ कांतिमान विष्णु जिष्णु सनातना शांग्रपाणी प्रभु को प्रणाम करता हूँ। वे शुद्ध सर्वगत नित्य व्योम रूपी सनातन भाव अभाव से विनिर्भूत सर्वगत हरि है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हे अच्युत, मैं इस संसार में आपके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं देख पाता। इस चराचर को मैं आपसे व्याप्त तन में देख रहा हूँ। परमोष्टि रुद्र द्वारा यह सतव किए जाने पर परात्पर सनातन हरि स्वयं उनकी दृष्टि के समक्ष आविर्भूत हो गए। वे गरुड़ पर आसीन थे। वे अथांग पाणी थे। वे इस अवस्था में भूधर को दीप्त करके भास्करवत समुत्थित हो गए। उन्होंने जो सनातन पुरुष ही थे शिव से कहा, मैं वरदान देने हेतु आया हूँ, मुझसे वर मांगिए। उनके यह कहने पर रुद्रदेव कहने लगे, हे सुरेश्वर, आप ऐसा ही करें जिससे मेरी अतिशय शुद्धि हो सके। मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी को भी पाप हरण कर सकने में समर्थ नहीं देखता। ब्रह्म हत्याभिभूत होने के कारण मैं कृष्ण वर्ण हो गया। मेरे शरीर में शव की गंध आ रही है। मेरे अंगों में लोहाभरण दृष्टि गोचर हो रहे हैं। हे जनार्दन, क्या करने से मैं इस रूप से मुक्त होकर अपना पूर्वत पा सकूं? इस हेतु जो करणीय हो कृपया कहिए। हे अच्युत, आपकी ही कृपा से मेरी इष्ट सिद्धि होगी।
श्री विष्णुदेव कहते हैं, हे रुद्र, ब्रह्म हत्या तो भीषण पाप है, वह सभी कष्टों का जन्म देने वाला है। ऐसे पाप की भावना मन में भी न करें। तथापि अपने देवताओं की बात मानकर वैसा कर दिया। हे महाबाहु, अब आप ब्रह्मोक्त व्रताचरण करिए। आप त्रिसंध्या काल में सभी अंगों पर भस्म लेप करें, गले, शिखा, दोनों कानों तथा हाथों में अस्थि धारण करें। हे रुद्र, ऐसा करने से आपको कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान लक्ष्मीनाथ यह कहकर अंतर ध्यान हो गए, तथापि रुद्र उनके अंतर ध्यान व्यापार को नहीं जान सके। तब कपालपाणि देवेश इस पृथ्वी का पर्यटन करने लगे। वे ब्रह्म हत्या से अभिभूत होकर हिमालय, मेनाक, मेरु, कैलाश, विंध्य, महापर्वत, नीलांचल, काशी, कांची, ताम्रलिप्ति, मगध, वत्स्य, गुलम, गोकर्ण, काम रूप, प्रभास तथा महेंद्र आदि पर्वत पर भ्रमण काल में गए, तथापि कहीं भी ब्रह्म हत्या से त्राण नहीं मिला। अपने हाथ में चिपके ब्रह्म कपाल को देख वे सर्वदा लज्जित भाव से दोनों हाथ रगड़ते हुए फेंकने का प्रयास करते। जब इतने प्रयास से भी कपाल हाथों से नहीं छूटा, तब उनकी मति में यह आया कि मैं अब व्रत करूंगा। इस कार्य में ब्राह्मण गण मेरा मार्गदर्शन करेंगे। देवादिदेव शिव ने कुछ काल पर्यंत यही विचार किया तथा पुनः पृथ्वी पर्यटन करने लगे। क्रमशः उन्होंने पुष्कर तीर्थस्थ एक वन में प्रवेश किया। यह वन नाना वृक्ष, समाकीर्ण, नाना मृग पशुओं के शब्द से मुखारित तथा मृदु मंद वायु एवं पुष्पों से सुवासित था। अरण्य में पुष्प पुंज बुद्धि पूर्वक विन्यस्त होकर वन भूमि को सुवासित कर रहे थे। वहां नाना गंध तथा रस युक्त विविध पक्व अपक्व फल सुशोभित थे। रुद्रदेव ने इस अरण्य में पुष्पों के आमोद से मानो अभिनंदित होकर उस वृक्ष कुंज में प्रवेश किया। वहां प्रविष्ट होकर रुद्र ने विचार किया कि यहाँ मैं भक्ति के साथ आराधना करूंगा, तब ब्रह्मा मुझे वर प्रदान करेंगे। ब्रह्मा की कृपा से ही पापहारी, दुष्ट दमनकारी, पुष्टि श्री, बलवर्धनकारी, इच्छित पोष कर ज्ञान मिलेगा। अमित तेजस्वी रुद्र के इस प्रकार ध्यान करने पर उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर पद्म जन्मा ब्रह्मदेव वहां आए। उनके समक्ष रुद्र देव प्रणत थे। रुद्र को उठाकर ब्रह्मा ने कहा, आपने मेरे दर्शन प्राप्त करने की इच्छा से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक व्रतोपचार द्वारा मेरी आराधना किया है। व्रतस्थ देवता तथा मनुष्य मेरा दर्शन प्राप्त करते हैं। जो भी हो, मैं आपकी इच्छा के अनुसार उत्तम व्रत देता हूँ। आपने सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए मन, वचन तथा काया से संतुष्ट चित्त होकर व्रत किया है। अतः कहिए, मैं क्या वर प्रदान करूं? रुद्रदेव कहते हैं, हे जगतवंद प्रभु, मैंने आपका दर्शन पा लिया, यही मेरे लिए पर्याप्त महान वर है। हे जगतपति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे देव, आप यत्न साध्य दीर्घ कालाजित प्राणायंतकारी महातपस्या बल से ही परिलक्षित होते हैं। हे विभु, हे देवेश, यह कपाल मेरे हाथ से छूट नहीं रहा। यह ऋषि गण के लिए लज्जाप्रद तथा कुत्सित है। यह व्रताचरण हेतु भी गृहीत स्थिति है। तथापि मैं आपकी कृपा से कपालिक व्रताचरण कर रहा हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। आप कहें मेरा महाव्रत सिद्ध हो। मैं किस पुण्य में प्रदेश में इसे फेंकूं? मैं किस प्रकार से पुण्यात्मा ऋषियों की दृष्टि में पवित्र हो सकूंगा, यह कहें। ब्रह्मदेव कहते हैं, अविमुक्त नामक प्राचीन भगवत स्थान है, जहां आपका यह कपाल हाथ से छूट जाने के कारण वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ नाम से प्रसिद्ध होगा। मैं, आप एवं विष्णु, ये तीनों वहां पर स्थित रहेंगे। इस तीर्थ पे आपका दर्शन करने वाले महापातक की
व्यक्ति भी शुद्ध होकर मेरे लोकस्थ भवन में नाना भोगोपभोग करेंगे। वरुणा एवं असी नदी देव प्रिय हैं। इन नदी दिव्य दिव्य के बीच का स्थान ऐसा है जहाँ ब्रह्म हत्या का प्रवेश कदापि कभी नहीं होता। यह स्थान तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है। यह क्षेत्रों में प्रवर क्षेत्र है। जो सब मानव देहांत पर्यंत इस क्षेत्र का सेवन करते हैं, वे मरणोपरांत हंसारण होकर अकूत भय स्वर्ग में जाते हैं। मैं यहाँ का पंचक्रोश तक क्षेत्र आपको प्रदान करता हूँ। हे रुद्र, इस क्षेत्र में होकर ही गंगा सागर में जब गमन करेगी तब यह पवित्र पुरी हो जाएगी। यहाँ पवित्र गंगा तथा प्राची सरस्वती के उत्तराभिमुख 2 योजन तक प्रवाहित होने पर यहाँ मेरे साथ इंद्रादि देवता निवास करेंगे। आप यहाँ कपाल मोचन करेंगे। इस तीर्थ में जाकर जो पिंड दान तथा एवं श्राद्धानुष्ठान से पितरों की तृप्ति करेंगे, उनको अक्षय लोक प्राप्त होगा। वाराणसी तो महातीर्थ है। यहाँ स्नान करके मनुष्य मुक्ति प्राप्त करते हैं तथा इस तीर्थ में जाने मात्र से 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। यह तीर्थ सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। जो प्राणी आपके प्रति प्रणत होकर वहां प्राण त्याग करेंगे, उनको रुद्रत्व मिलेगा। वे आपके साथ विहार करेंगे। हे रुद्र, संयमात्मा लोग यहाँ आकर जो कुछ भी दान करते हैं, उनका महाफल होता है। इस क्षेत्र का जो अंश टूट फूट जाने पर जो उसका संस्कार करते हैं, वे ब्रह्मलोक में सदा सुख भोग द्वारा विहार करते हैं। इस क्षेत्र में पूजा जप होम करने से शरीरधारी को अनंत फलदायक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य रुद्र भक्ति के साथ यहाँ दीप दान करता है, उसे ज्ञान नेत्र मिल जाते हैं। जो अंगों से स्वस्थ हो, लंगड़ा आदि न हो, तरुण स्वरूपवान सौम्य बछड़े को दाग कर जो व्यक्ति यहाँ छोड़ता है, उसे परम पद प्राप्त होगा। वह निश्चित रूप से अपने पितरों के साथ मोक्ष लाभ करेगा। इस विषय में मैं और क्या कहूँ। धर्म के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ जो भी सत्य कार्य करेगा, वह अनंत फलप्रद होगा। भूतल स्थित यही तीर्थ स्वर्ग एवं मोक्ष का कारण स्वरूप है। यहाँ स्नान जप होम अनंत फलदायक होता है। जो लोग रुद्र के प्रति अनुरक्त होकर भक्ति भावेन वाराणसी तीर्थ जाकर यहाँ देह त्याग करते हैं, वे ही वास्तविक भक्त हैं। वसुगण को पितृ, रुद्रगण को पितामह तथा आदित्य गण को पर पितामह जाने। यही वेदी की श्रुति का वचन है। हे निष्पाप, मैं त्रिविध पिंड दानादि का वर्णन करता हूँ। मनुष्य उस स्थान में आकर सर्वदा पिंड प्रदान करे। जो पुत्र यहाँ आकर सादर पिंड देते हैं, वे ही पितरों को सुख देने वाले सुपुत्र हैं। मैंने आपसे यह तीर्थ वार्ता कह दिया। इस तीर्थ के मात्र दर्शन से मुक्ति लाभ होता है। इस तीर्थ में स्नान से ही मनुष्य जन्म बंधन से रहित हो जाता है। हे रुद्र, जब आप ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर मेरे द्वारा प्रदत्त अविमुक्त क्षेत्र में पत्नी सहित सुखपूर्वक विराजित हो जाए। हे रुद्र, अब आप ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर मेरे द्वारा प्रदत्त अविमुक्त क्षेत्र में पत्नी सहित
सुखपूर्वक विराजित हो जाए। रुद्रदेव कहते हैं, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वहां मैं विष्णु सहित निवास करूंगा। मैं यही वर चाहता हूँ। मैं देव देव महादेव तथा आप सबके नित्य आराध्य हैं। रुद्रदेव कहते हैं, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वहां मैं विष्णु सहित निवास करूंगा। मैं यही वर चाहता हूँ। मैं देव देव महादेव तथा आप सबके नित्य आराध्य हैं। मैं भी संतुष्ट होकर आपको वर देता हूँ। मैं विष्णु को भी वांछित वर प्रदान करूंगा। सभी देवताओं तथा समस्त भावितात्मा मुनियों का एकमात्र मैं ही प्रार्थनीय हूँ। मैं ही आप उनको वर देता हूँ। उनका अन्य कोई कदापि भय नहीं है। ब्रह्मा कहते हैं, हे रुद्र, मैं आपके द्वारा कथित सभी शुभ वाक्यों का पालन करूंगा। नारायण भी आप द्वारा कहे गए समस्त वाक्यों का पालन निश्चित रूपेण करेंगे। ब्रह्मा ने यह कहकर रुद्र से विदा लिया तथा स्वयं तत्क्षण अंतर्हित हो गए। महादेव ने भी वाराणसी धाम में जाकर वहां निवास किया। 14वां अध्याय समाप्त। पंचदशो अध्याय। मेरु के ऊपर स्थित विराज भवन का वर्णन। वृक्ष को वरदान प्रसंग में वहां इंद्र का वर्णन। विष्णु सहित सभी देवता गण का गमन। पुष्कर तीर्थोत्पत्ति कारण वर्णन। पुष्कर क्षेत्र में निवास की विधि का वर्णन। त्रिविध भक्ति भेद वर्णन। पुष्कर में निवास तथा मरण फल का वर्णन। आश्रम धर्म वर्णन। क्षेत्र वास महात्म्य। भीष्म कहते हैं, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने वाराणसी पुरी में प्रवास करके जनार्दन तथा शंकर के साथ क्या किया? हे मुनिवर, उन्होंने किस तीर्थ में किस प्रकार से यज्ञ किया था वह कहिए। इस यज्ञ का सदस्य कौन कौन था? वहां कौन से देवता तर्पित तृप्त हुए यह कहिए। क्या क्योंकि इन सब के श्रवणार्थ कौतूहल हो रहा है। पुलस्त मुनि पुलस्त कहते हैं, सुमेरु पर्वत पर श्री निधान नामक एक नगर था। वहां नाना आश्चर्य में निवास थे। वह वृक्षों से भरा तथा नाना विचित्र धातुओं से चित्रित स्फटिकवत स्वच्छ निर्मल लता वितान से शोभित एवं पक्षियों मधुर नाद से निनादित था। वहां मृगेंद्र गण त्रस्त होकर गजों के झुंड को इति सतत भगा रहे थे। झरनों तथा प्रपातों से उठ रहे फुहारों से नाना स्थान शीतल हो रहे थे। वायु के झकोरों से हिल रहे वृक्षों के मध्य स्थित स्थान चरित्र सा लग रहा था। इस नगरी में अनेक वन कस्तूरी की गंध से अमोदित थे। विद्याधरादि पथिक यहाँ के लता ग्रहों में रतिश्रम से थक कर निद्रित थे। संगीत में निरत किन्नर गण के मधुर नाद से यह स्थल नादित हो रहा था। वहां परमेष्टि ब्रह्मा का वैराज नामक अनेक विन्यास से भूषित बहुभूमिक भवन था। वह दिव्यांगनाओं की मधुर गीत ध्वनि से निनादित था। इस भवन में कांति मति नामक देवगण की शुभ प्रभा सभा विराजमान थी। यह सभा दिव्यांगनाओं से के संगीत से नादित पारिजात वृक्षों की मंजरी से मंडित रत्न राशि की प्रभा पुंज से दीप्त बहुवर्ण से रचित थी। वह सुविन्यस्त करोड़ों स्तंभों से सज्जित निर्मल दर्पणों को शोभित अप्सराओं की नृत्य भंगिमाओं के विलास व उल्लास से उल्सित
नाना वादों से उठे एक तान नाद से सुनादित एवं लय ताल युक्त वाद स्वरों से शोभित मुखरित थी। यहाँ सभा ऋषि संग से युक्त तथा मुनि वृंद सेवित थी। यहाँ सभा द्विजाति गण के समागान सामगान से के रव से निनादित थी। इससे सभी आनंदित हो रहे थे। इस सभा में पितामह ब्रह्मदेव वहां संध्या करते हुए आसीन थे। वे विश्व विधाता ब्रह्मा उस समय ध्यान मग्न थे। ध्यान करते करते उनकी बुद्धि में आया, मैं पृथ्वी के किस स्थान में यज्ञ करूं। काशी, प्रयाग, तुंगा, नेमिष, श्रृंखल, कांची, भद्रा, देविका, कुरुक्षेत्र, सरस्वती तथा प्रभास आदि नाना तीर्थ हैं जो पुण्यमय है। इसके अतिरिक्त रुद्र द्वारा और भी महादेशों का निर्माण किया गया है। जिस प्रकार से मैं सभी देवगण में आदि देव रूप से अवस्थित हूँ, उसी प्रकार इस एक अभिभूत परम तीर्थ का मैं निर्माण करूंगा। मैंने जहाँ जन्म लिया वह पद्म विष्णु की नाभि से उत्पन्न है। वेद पाठ ऋषि गण उसे पुष्कर तीर्थ कहते हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने इसी प्रकार से विचार किया ही था, तभी उनकी मति धरती पर जाने की हो गई। उन्होंने इसी पूर्वोक्त स्थान पर आकर उस उत्तम वन में प्रवेश किया। यह वन नाना वृक्षों तथा लताओं से समाकीर्ण, नाना पुष्पों से सुशोभित, नाना पक्षियों के कुंजन से व्याप्त तथा नाना मृगों से समाकुल भी था। वहां वृक्षों तथा पुष्पों से के पुंज सुरासुर गण को आमोदित भी कर रहे थे। मानो वह स्थान बुद्धि पूर्वक विन्यस्त पुष्प पुंज से भूषित हो रहा था। यहाँ सभी ऋतु में उत्पन्न होने वाले अनेक गंध रसान्वित स्वर्ण रूपी पके, विनाक पके, नासिका एवं नेत्रों को लुभाने वाले फल विराजित भी थे। इस वन में जो जीर्ण पत्र, तृणादि, सूखी लकड़ी तथा सूखे फल गिरते कृपा पूर्वक उनको उठाकर बाहर फेंक देता था। वहां शीतल अनेक पुष्पों की गंध लेकर यहाँ के आकाश भूतल दिक् समूह को सुवासित करते प्रवहमान हो रहा था। यह वन अनेक जाति के नाना वृक्षों से समाकुलित था। यह सभी वृक्ष हरे भरे, निनग्ध, छिद्र रहित तथा कीट भक्षण रहित थे। उनमें अनेक शिखर दृष्टि गोचर हो रहे थे। अनेक वृक्ष समूह निरोग दर्शनीय, सुव्रत, गोल एवं समुज्वल भाव से चतुर्दिक शोभायमान थे। वे वृक्ष विप्रगण तथा ऋतुक गण से घिरे कुटुंब के समान प्रतीत हो रहे थे। वहां के वृक्ष धातु के समान अंकुरों से परिवृत होकर निर्दोष कुलीन गणात्मरत गुणी मनुष्यों की तरह विराजित थे। उनके वायु से हिल रहे शिखर समूह एक दूसरे का स्पर्श करते लग रहे थे। प्रतीत हो रहा था मानो वे एक दूसरे की शिखा में लगे पुष्पों को सूंघने का प्रयास कर रहे हों। कहीं पर अनेक नाग के वृक्ष कृष्ण तार का युक्त चंचल नेत्रों से जैसे पुष्प के कारण शोभायमान थे। कहीं पुष्पित शिखर युक्त कृणिकार के वृक्ष एक एक जोड़ी दंपति जैसे विराजमान थे। कहीं कहीं सिंधुवार के वृक्ष अपने उत्तम पुष्प के कारण गर्भ में भरकर मूर्तिमान पूजित वन देवता के समान प्रतिभात हो रहे थे। कहीं कहीं पर कुंद पुष्प की लता पूर्णतः पुष्पित स्थित
स्थिति में वृक्षों के बीच से निकलकर बाल चंद्रमा के समान शोभायमान थी। कहीं कहीं पर उस वन में सर्ज एवं अर्जुन के वृक्ष पुष्पित थे। वे सर्जानुर्जुन वृक्ष अपने पुष्पों के कारण धुले रेशमी वस्त्रधारी पुरुषों के समान विराजित से लग रहे थे। कहीं कहीं पर वृक्ष पुष्पित अत्यंत घनी लताओं पर अच्छान होकर अपनी अपनी प्रेयसी से लिपटे प्रियतम के समान शोभायमान थे। कहीं पर साल तथा अशोक के वृक्ष एक दूसरे के स्पर्श से युक्त पत्तों द्वारा जो वायु के कारण परस्परतः संसक्त हो जाते थे प्रतीत होता था। वे परस्पर सुहृदय हैं तथा एक के हाथ से दूसरे का स्पर्श किया जा रहा था। कटल, सरल तथा अर्जुन के वृक्ष अपने फल पुष्प के भार से झुके जा रहे थे। उनको देखकर यह लग रहा था मानो मानव कुल प्रफुल्ल होकर माल मंडित मस्तक होकर नृत्य कर रहे हैं। कहीं कहीं पर पुष्पावली युक्त लताओं ने पौधों को लपेट लिया था। वे पादप जब पवन वेग के कारण आंदोलित होते तब लगता था मानो अपनी प्रेरणी प्रेमिका के साथ उनके प्रियजन नृत्य कर रहे हैं। कहीं पौधे पुष्प युक्त उनकी लताओं से आवृत होकर ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे मानो शरतकालीन विचित्र तारों से आवृत नभ मंडल यहाँ प्रतिभात हो रहा है। कहीं कहीं वर वृक्ष समूह के मस्तक पर पुष्पित मालती की लता बुद्धि पूर्वक रचित शिखर समूहवत सुशोभित है। कहीं कहीं हरे भरे स्वर्ण कांति वृक्ष समूह फलित पुष्पित होकर ऐसे लग रहे हैं मानो साधु समागम में मनुष्य लोग सौहार्द दिखला रहे हैं। यहाँ कहीं पुष्प किंजलाकल कपिल भ्रमर गण चतुर्दिक तथा उदर्भ से उड़ते हुए कदम्ब पुष्पों की जय जयकार करते प्रतीत हो रहे हैं। कहीं पुष्पों का आसव के पान से मक्त नर कोकिल अपनी प्रिया कोकिलों के साथ गहन वृक्ष में इतस्तः संपतित हो रहे हैं। कहीं कहीं शीरीष पुष्प के समान वर्ण वाले शुक दंपत्ति परिलक्षित हो रहे हैं। वे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो वे अर्चित ब्राह्मणों के समान विचित्र कथा कह रहे हो। कहीं चित्र विचित्र पंख वाले मयूर अपनी सहचरी के साथ वन के अंत में नृत्य करते नर्तक के समान सुशोभित हो रहे हैं। कहीं नाना प्रकार के शब्द करने वाले पक्षी कूजन करके इस रम्य वन प्रांतर को और अधिक रम्य बना रहे हैं। यह वन नाना मृग पशुओं से भरा है। वहां अंडज प्राणी की भी नित्य प्रमुदित है। यह वन नंदन वन के समान आनंदन बढ़ाने वाला है। भगवान पद्म के दर्पणवत स्वच्छ सुंदर दृष्टिपात करके अपनी दृष्टि से इस वन को पवित्र करते हुए इस वन का अवलोकन किया। उस समय वहां सभी वृक्षों ने देवाधिदेव ब्रह्मा को आते देखा। उस समय जब वहां वृक्षों ने देव विधाता को समागत देखा तब उन सब ने भक्ति भाव के साथ उन पर अपनी अपनी पुष्प संपदा का वर्षण किया। पितामह ने पौधों द्वारा प्रदत्त इन सभी पुष्प संपदा को ग्रहण करके उनसे कहा, तुम लोगों का मंगल हो, तुम लोग वर मांगो। भगवान ब्रह्मा के यह कहने पर निरूप द्रव पादप गण के ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव आश्रित शरणागत वत्सल, आप यदि हमें वर देना चाहते हैं तब ये हे प्रभु, हमारी यह प्रार्थना है कि आप
नित्य इस वन में सन्निहित रहें, यही हमारी परम कामना है। हे पितामह, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे विश्व भावन देवेश, आप इसी वन में निवास करिए। हम सर्व प्राण से प्रपन्न कर इसी प्रकार के वर की कामना करते हैं। हमें यही वर दीजिए, अन्य कोटि कोटि वर भी हमारे लिए प्रयोजनीय नहीं है। आपके यहाँ सन्निधान के कारण यह स्थान समस्त तीर्थों में से प्रवर तथा एवं प्रधान होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरी कृपा से यह स्थान सभी क्षेत्रों में उत्तम तथा पवित्र गण्य होगा तथा तुम लोग सभी नित्य पुष्प फलान्वित रहोगे। नित्य स्थिर यौवन कामग, अपनी इच्छा से गमन करने वाले काम रूप फल प्रद काम संदर्शन मानव गण को तप सिद्धि दायक तथा परम शोभा संपन्न होंगे। वर प्रदाता ब्रह्मा ने उन पौधों को इस प्रकार अनुग्रहित करके वहां सहस्त्र वर्ष अवस्थान किया तथा भूतल पर पुष्कर को फेंक दिया। पुष्कर के भूतल पर गिरने से रसातल कंपित हो उठा। उस कंपन से सागर जल अमीर में होकर विवश हो गया। वह किनारा त्याग करके उमड़ पड़ा। व्याघ्र व्यावल सर्प परिव्रत पर्वत समूह के हजारों हजार शिखर इंद्र के वज्र से विदीर्ण हो उठे। देवता तथा सिद्धों का विमान एवं गंधर्व नगर तक हिल उठा। वह सब घूमने लगे तथा गिर कर रसातल में प्रविष्ट हो गए। मेघ के समान कपोंत वृंद भी अपने पंख हिलाते आकाश से भूपति तत् होने लगे। इस प्रकंपन से आदित्य गण ने अन्य ज्योति पुंज को आच्छादित कर दिया। इस पुष्कर पतन के महाशब्द के कारण निखिल चराचर विश्व व्याकुल तथा मूक बधिर के समान हो उठा। देवता तथा असुर गण का शरीर एवं मन अवसन्न हो गया। वहां यह क्या हो गया कहकर वे कुछ भी समझ नहीं सके। उन्होंने धैर्य धारण करके ब्रह्मा की ओर देखना चाहा, तथापि ब्रह्मा कहाँ चले गए, वे उनका संधान ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने यह सोचना प्रारंभ किया कि क्यों भूमि कंपित हो गई तथा क्यों यह अनियमित उत्पात होते परिलक्षित हो रहा है। इस बीच विष्णु वहां आए जहां देवगण थे। तब सभी देवगण ने विष्णु को प्रणाम करके कहा, हे भगवान, क्या यह उत्पात दिखलाई दे रहा क्यों यह उत्पात दिखलाई दे रहा है, यह कहिए। काल धर्मात्मक त्रिलोक्य क्यों कंपित हो रहा है, जैसे कल्प का अंत हो रहा है। सभी सागर अपनी अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर रहे हैं। अविचल रहने वाले चारों दिग्गज गण चंचल हो उठे। किस लिए वसुंधरा सातों सागर के जल से समावृत है। हे प्रभु, इस महाशब्द की उत्पत्ति का कोई प्रयोजन नहीं था। यह जिस प्रकार का शब्द हो गया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस शब्द ने त्रिलोक्य को व्याकुल कर दिया था। क्या इस त्रिलोक्य तथा स्वर्गवासी गण का शुभ सूचक किंवा अशुभ सूचक शब्द उचित है। हे भगवान, यदि आपको यह ज्ञात है तब हमसे कहिए। देवगण का यह कथन सुनकर विष्णु ने कहा, हे देववृंद, तुम लोग भय मत करो, इस शब्द का कारण श्रवण करो। मैं निश्चित रूप से इसका कारण जानकर यथार्थ बात कह रहा हूँ। लोक पितामह ब्रह्मा पद्महस्त हैं। वे पवित्र भू प्रदेश में यज्ञ करने हेतु पर्वत पर आरोहण करके अतीव सुंदर वन में यथार्थ यज्ञार्थ उदत हैं। उनके हाथ में कमल धरातल पर
गिर गया, उनके हाथ का कमल धरातल पर गिर गया। यह उसी कमल के गिरने का शब्द है, इससे ही तुम सभी कंपित हो गए। इन भगवान को वृक्षों ने पुष्पों से अभिनंदित किया। इससे कृपा करके ब्रह्मदेव उस मृग पक्षियों से घिरे वन में वास करना निश्चित किया, क्योंकि यही वर वृक्षों ने मांगा था। जगत स्वामी, जगत के हितकारी भगवान ब्रह्मा ने जगत के निवासियों पर कृपा करके ही पुष्कर श्रेष्ठ तीर उत्पन्न किया है। तुम सभी लोग वहां मेरे साथ जाकर ब्रह्मा को प्रसन्न करो। भगवान विष्णु ने यह कहकर सभी देवताओं एवं दानवों के साथ ब्रह्मा द्वारा अधिशिष्ट वन के लिए गमन किया। वहां पर कोकिलों के शब्द से अभय तीर्थ होकर प्रसन्न एवं संतुष्ट चित्त से उन सभी ने ब्रह्मा के उस पुष्प पुंज से परिपूर्ण प्रशस्त वन में प्रवेश किया। उस नंदन वन के समान वन में पद्मिनी मृगों तथा अन्य पुष्प युक्त वन प्रदेश में जब देवता पहुंचे, तब वह और भी समृद्धि के साथ शोभायमान हो गया। देवताओं ने उस विविध पुष्पों से शोभित वन में प्रवेश किया तथा ब्रह्मा वहां उपस्थित हैं यह जानकर उनके दर्शनार्थ ये लोग वन में घूमने लगे। तदंतर इंद्र के साथ सभी देवता ब्रह्मा को खोजते खोजते शीघ्र ही वन परिक्रमा करके भी वन की अंतिम सीमा नहीं खोज सके। देवताओं ने वहां ब्रह्मा को खोजते हुए सर्वप्रथम वायु को देखा। वायु ने जब तब देवताओं से कहा, आप लोग तप किए बिना ब्रह्मा को नहीं देख सकते। तब उन लोगों ने वायुदेव का कथन हृदय में धारण किया और खिन्न मन से पर्वत की घाटी के दक्षिण उत्तर अंतराल में नाना दिक के में पुनः पुनः खोजते भटकने लगे। तब वायु ने उनसे पुनः कहा, ब्रह्मा के दर्शन के सदैव 3 उपाय हैं, सश्रद्ध ज्ञान, तप तथा योग। यही उपाय त्रय कहे जाते हैं। योगी लोग सकल तथा निष्कल रूप से इन देवता का दर्शन लाभ करते हैं। सम्यक विज्ञान उत्पत्ति होने पर भी श्रद्धा रहित मनुष्य उनका दर्शन भी नहीं पा सकता। योगी लोग परम भक्ति के बल पर उनका दर्शन लाभ कर पाते हैं। उसी से निर्विकार प्रधान पुरेश्वर सबके लिए रुद्रदेव हो जाते हैं। ये देवता हे देवता, आप लोग कर्म मन वाणी द्वारा नित्य भक्ति युक्त होकर ब्रह्म आराधनार्थ तत्पर हो जाएं तथा पितामह देव के संतोषार्थ तपस्याचरण करें। ब्रह्मा जानते हैं कि जिन्होंने ब्राह्मी दीक्षा लाभ कर लिया है, ऐसे भक्त ब्राह्मण गण को सदैव उनका दर्शन लाभ होगा। देवगण ने वायुदेव का यह वाक्य सुनकर उसे ही हितप्रभ मान लिया तथा उन्होंने ब्राह्मी दीक्षा लाभार्थ कृत संकल्प होकर बृहस्पति को कहा, हे ब्रह्मज्ञ प्रभु, आप हमें ब्राह्मी दीक्षा दीजिए। बृहस्पति ने तब देवगण को ब्राह्मी दीक्षा से दीक्षित करने के लिए वेदोक्त विधि के अनुसार दीक्षा प्रदान किया। सभी देवता विनीत भाव से ब्राह्मणत्व प्रणत होकर बृहस्पति से के शिष्य हो गए तथा दीक्षित होकर उन्होंने ब्रह्मा की कृपा प्राप्त किया। ब्रह्मा द्वारा उनको पोषकर ज्ञान प्रदान किया गया। इस उपलक्ष्य में बृहस्पति ने स्वयं प्रधान अधर्व्य होकर सविधि यज्ञ संपन्न किया। उन्होंने पद्म दीक्षा के प्रयोग के अनुसार एवं एक मृणाल युक्त पद्म प्रस्तुत निर्मित किया।
इस प्रकार देवगण की प्रेरणा के अनुसार ब्रह्मा ने उन लोगों को अनुग्रहित किया था। वेदोक्त विधि ज्ञाता उदार बुद्धि बृहस्पति ने समस्त विस्मय त्याग कर सभी विवेकपूर्ण देवगण को दीक्षा प्रदान किया था। इन महात्मा बृहस्पति ने एकमात्र अग्नि संस्कार करके देवगण को वेदोक्त मंत्र प्रदान किया। त्रिसुपर्ण त्रिमधु पावगमानी तथा पावनी आदि जो कुछ वैदिक जाप्य है वह सब आधार मना बृहस्पति ने देवगण को देकर उन्हें इस संबंध में शिक्षित कर दिया। आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्र से किया स्नान ही ब्रह्म स्थान कहा जाता है। यह स्नान पापहारी दृष्टि दुष्ट नाशक पुष्टि श्री बल की वृद्धि करने वाला सिद्धि एवं कीर्ति प्रदाता और समस्त कलुष नाशक है। मौनी दांत तथा अतएव सर्वप्रयत्न पूर्वक ब्रह्म स्नान करें। देवता दीक्षित होकर ब्रह्म स्नान करने लगे। वे सभी मौनी दांत तथा जितेंद्रिय हो गए। सभी ने कमंडलू धारण किया। उनके हाथों में अक्षय माला सुशोभित थी। सभी दंडी चीर वस्त्रधारी तथा जटाजूट मंडित हो गए। वे सभी स्नान तथा आचार निष्ठ होकर आसनभ्यास करते तथा प्रयत्नतः ध्यान धारणत भी हो गए। सभी का मन ब्रह्मा में लगा था। सभी लोभ रहित तथा निरत आहार करने वाले हो गए। इस अवस्था में सभी देवगण दर्शन व्यर्थ देखना वार्तालाप संग एवं अन्य चिंता से रहित थे। वे सभी यह व्रत धारण करके तीनों संध्या काल में स्नान करते रहते थे। इस भाव से वे परम भक्ति युक्त होकर दीर्घ काल पर्यंत स्त्री सविधि ध्यान करते रहे। इससे उनके अंतरतम में तत्व ज्ञान उदित हो गया। वे सभी ब्रह्म ज्ञानाग्नि में दग्ध से होकर शुद्ध एवं एकाग्र थे। ऐसी स्थिति होने पर भगवान ब्रह्मा उनकी दृष्टि के सामने आविर्भूत हो गए। उन देवादिदेव के तेज से आप्यायित होकर सभी देवता भ्रांत चित्त से हो गए। कुछ काल पश्चात धैर्य धारण करके देवगण ने सविधि एकाग्रता पूर्वक हाथ जोड़ा तथा मस्तक से भूतल का स्पर्श करके प्रणत भाव से साष्टांग वेद योग से सृष्टि स्थिति करता इष्ट देव का सविधि सत्व करने लगे। देवता कहते हैं, हम सभी सविनय सुनियत रूप से ब्रह्मदेव ब्रह्मण्य अजीत कृत वेदा प्रद लोकों पर अनुकंपा करने वाले सृष्टि रूपी ब्रह्मदेव को प्रणाम करते हैं। आप भक्तों पर कृपालु वेद जाप्य द्वारा स्तुत बहु रूप सैकड़ों रूपधारी सावित्री पति गायत्री पति हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पद्मासन पद्म मुख हैं। आपको नमस्कार है। आप वरप्रद वर योग्य कुर्म मृग जटा मुकुटधारी स्वात्रवा स्वधारी मृगांग मृग धर्म नेत्र हैं। आपको हम नमस्कार करते हैं। आप विश्वनामा विश्वेश हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे पितामह, हम मनसा वाचा तथा शरीर से आपकी शरण ले रहे हैं। हे धर्म नेत्र, आप हमारा परित्राण करिए। देवताओं द्वारा इस प्रकार से स्तुति होकर ब्रह्मविद प्रवर ब्रह्मा ने कहा, मैं निश्चय ही तुम लोगों को अपना अमोघ दर्शन प्रदान करूंगा। हे पुत्रों, तुम वांछित वर मांगो, मैं तुम लोगों को श्रेष्ठतर वर प्रदान करूंगा।
भगवान ब्रह्मा के यह कहने पर देवताओं ने कहा, हे प्रभु, हमारे लिए यही सबसे महान वर है कि आपने भूतल पर अपने हाथों में स्थित कमल फेंक कर हमारे लिए एक उत्तम शब्द की उत्पत्ति किया है। हमें यह जिज्ञासा है कि किस लिए भूमि कंपित हो गई तथा क्यों यह समस्त लोक व्याकुल हो गया। हमें लगता है कि कमल क्षेपण से उत्सित वह महाशब्द अकारण नहीं था। आप इन सब का कारण कहिए। ब्रह्मदेव कहते हैं, तुम लोगों के हितार्थ तथा रक्षार्थ मैंने यह पद्म भूतल पर फेंका था, इसका कारण श्रवण करो। वज्रनाभ वज्रनाभ नामक असुर बालकों का जीवन हरण करने वाला था। यह रसातल में आश्रय लेकर स्थित था। तुम सब देवता अस्त्र त्याग करके तपस्या में निरत रहते थे। तुम्हारे आगमन का समाचार पाकर वह यह दुराचारी असुर इंद्रादि सभी देवगण के वधार्थ उदत हो गया। तब मैंने उस पर कमल नाल फेंक कर आघात किया। यह असुर राजेश्वर्य से दर्पपूर्ण था, अतः इस आघात द्वारा मैंने उसका वध कर दिया। इस जगत में इस समय भक्त वेदज्ञ ब्राह्मण गण अब अदुर्गति दुर्गति को प्रदान न करेंगे। ब्राह्मण गुण अब दुर्गति को प्रदान न करेंगे, वे सुगति लाभ करेंगे। हे देवताओं, देव, दानव, मानव, सर्प, राक्षस तथा अन्य सभी प्राणी मेरे लिए समान है। अतः तुम लोगों के हितार्थ मैंने इस पापी असुर को निहित कर दिया। मैंने जो पद्म फेंका था उसके ही नाम पर यह स्थान धरती पर पवित्र पुण्यदायक महातीर्थ रूप में से प्रसिद्ध रहेगा। यह सर्व प्राणी गण के लिए पुण्यप्रद माना जाएगा। मैंने स्वयं वृक्षों द्वारा पुष्प से अभय तीर्थ होकर इस वन में सदा के लिए निवास करके भक्ति लिप्सु भक्तों के प्रति महान अनुग्रह किया है। हे देवताओं, इस वन में आकर रहते मुझे दीर्घ काल व्यतीत हो गया है। तुम लोगों की तपस्या के कारण मैं तुम सभी को महान ज्ञानोपदेश भी दे रहा हूँ। हे देवगण, अब तुम लोग अपने हृदयस्थ स्वार्थ की विवेचना परार्थ रूप में करो। अब पृथ्वी पर तुम लोग नाना रूप धारण करके यह सब देखो। जब मनुष्य ज्ञानी गण से द्वेष करता है तब वह पापों से पीड़ित हो जाता है। उसकी पाप मुक्ति शक्त कोटि जन्मों में भी नहीं होती। वेदज्ञ ब्राह्मण का वध न करे, कभी उसे दोष दर्शन न करे, कभी उसमें दोष दर्शन न करे। एक का वध करके करने पर करोड़ों प्राणी गण के प्राणों का नाश होता है। श्रद्धा युक्त होकर कम से कम एक वेदांतज्ञ ब्राह्मण को भोजन कराए। यह भोजन सश्रद्ध भाव से ही कराना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराने कोटि ब्राह्मण भोजन जनित फल लाभ होगा। जो यति गण को उनके भिक्षा पात्र में पूर्ण भिक्षा पात्र भर कर देता है, वह सभी पातकों से रहित होता है तथा उसकी दुर्गति ही नहीं होती। जिस प्रकार से मैं सभी देवताओं से ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ पितामह हूँ, इसी प्रकार प्राणी गण में ममता रहित परिग्रह रहित ज्ञानी जन ही पूज्यास्पद प्रधान होते हैं। मैंने यह ब्रह्मगुप्त व्रत संसार बंधन मोचनार्थ प्रवर्तित किया है, जो ब्राह्मणों के लिए भी आवागमन तथा पुनर्जन्म से मुक्ति देने वाला है। जो अग्निहोत्र व्रत लेकर भी अजितेंद्रता के कारण उसे त्याग देता है, वह यमदूतों द्वारा रौरव नरक में फेंक दिया जाता है। जो मनुष्य लोक यात्रा में विघ्न उत्पन्न करने वाला क्रूर कर्मा राग में चित्त वाला कामुक नारी प्रिय एवं अर्थ प्रिय एकाकी भोजन करने वाला अकेले मिष्ठान खाने वाला कृषि वाणिज्य सेवक वेदहीन
वेद निंदक, पर नारीगामी तथा सद्व्रत दूषक है, ऐसे नाना दोष से युक्त ब्राह्मण से बातचीत करने वाला नरकगामी हो जाता है। असंतुष्ट भिन्न मति वाले दुर्मति और पापी का अंग से स्पर्श हो जाना भी अशुद्धि में कार्य है। इनका स्पर्श हो जाने पर स्नान द्वारा व्यक्ति शुद्धि लाभ करे। यह कहकर भगवान ब्रह्मा ने उन देवताओं के साथ जिस प्रकार के उस क्षेत्र में प्रवेश किया वह श्रवण करो। इंद्र नदी के उत्तर में प्राची सरस्वती नदी पर्यंत तथा नंदन के पूर्व भाग में एक का संपूर्ण स्थल पुष्कर क्षेत्र है। यहीं पर लोकर्ता ब्रह्मा ने वेग यज्ञ वेदी का निर्माण किया। प्रथमतः त्रिलोक के पावन ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ है जो ब्रह्म देवत कहा गया है। मध्यम पुष्कर विष्णु देवत है तथा कनिष्ठ पुष्कर रुद्र देवत है। ब्रह्मा ने इस पुष्कर क्षेत्र का निर्माण पहले ही किया था। वेद में इसे आग परम गुहा क्षेत्र कहा गया है। पुष्कर नामक जो वन है उसमें ब्रह्मा नित्य सन्निहित रहते हैं। ब्रह्मा ने इस क्षेत्र का निर्माण करके भूतल पर अपार अनुग्रह किया है। उन्होंने भूतल पर विचरण करने वाले सभी ब्राह्मणों के प्रति कृपा करने हेतु ही पृथ्वी को स्वर्ण वज्र पर्यंत वेदी कांकिता किया। वज्रपाणी इंद्र द्वारा उसका सभी स्थान शोभित किया गया तथा वह सर्वत्र विचित्र कुटिम विराजमान है। वहां सर्वत्र लोक पितामह ब्रह्मा विहार करते हैं। विष्णु रुद्र वसुगण अश्वनी कुमार द्वय मरुदगण प्रभृति देवता महेंद्र के साथ पुष्कर में क्रीड़ा करते रहते हैं। मैंने लोकानुग्रह अर्थ पुष्कर तीर्थ का यह तथ्य कहा है। जो ब्राह्मण गण यहाँ संहितानुक्रम से मात्रा का उच्चारण करके सविधि वेद पाठ करते हैं अथवा यहाँ गुरु सेवारत रहते हैं तथा यहाँ ब्रह्मा के समीप निवास करते हैं वे सभी ब्रह्मानुभावित हो जाते हैं। भीष्म कहते हैं, हे प्रभु, किस विधि के अनुसार ब्रह्मलोक की इच्छा करने वाले क्षेत्रवासी मनुष्य पुष्कर में रहेंगे? वर्णाश्रमित नर नारीगण यहाँ निवास करके क्या अनुष्ठान करेंगे? यह सब कृपा पूर्वक कहिए। महर्षि पुलस्त कहते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले स्त्री पुरुष स्वधर्म चारणरत दंभ मोहादि रहित कर्म मन तथा वाक्य से ब्रह्म भक्त इंद्रियाजीत अस्यावर वर्जित नीचता रहित होकर सभी प्राणी गण के हित में निरत रहें। इस प्रकार इस क्षेत्र में निवास करें। भीष्म कहते हैं, हे प्रभु, मनुष्य क्या कर्म करके ब्रह्म भक्त होगा? ब्रह्म भक्त गण जनमानस में किस प्रकार का आचरण कर वर्णन करते हैं, कृपया कर कहिए। अब मैं कथा वहीं विराम देता हूँ। कल आगे इसका आनंद लेंगे। पुलस्त ऋषि जो भीष्म जी के प्रश्न का उत्तर देंगे, कल सुनते हैं।